17 जनवरी 1991 का दिन इतिहास का एक ऐसा इंपॉर्टेंट दिन है जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। ये दिन भी बाकी दिनों की तरह एक आम दिन था, लेकिन इराक और कुवैत के लिए यह काफ़ी अलग था। और ये कितना अलग था ये तब पता चला जब इराक और कुवैत के एयर स्पेस में दुनिया के सबसे विध्वंसक फाइटर प्लेन की आवाज़ की गड़गड़ाहट गूंज उठी। और यह गड़गड़ाहट कोई गलती से नहीं हुई थी, बल्कि एक सुयोजित तरीके से बनाई गई योजना का हिस्सा थी। जी हाँ, इस पूरी कहानी के पीछे और इन बेहतरीन फाइटर प्लेन को कुवैत और इराक की स्पेस में भेजने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का हाथ था। अब इससे पहले कि कोई बहुत कुछ अनुमान लगा पाता, इन भारी भरकम फाइटर प्लेन ने कुवैत के सरजमीन पर बमबारी करना शुरू कर दिया। और ये लगातार 5 हफ्तों तक चलता रहा, जब तक इराक की फौज कुवैत को छोड़कर वापस नहीं चली गई और कुवैत आज़ाद नहीं हो गया। दोस्तों, पूरी दुनिया इस घटना को खाड़ी वॉर या गल्फ वॉर से जानती है। 17 जनवरी 1990 को शुरू हुआ यह ऑपरेशन गल्फ वॉर में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद इराक के शासक सद्दाम हुसैन की सभी योजनाएं लगातार फेल होती गई और अंत में उन्हें न सिर्फ कुवैत से अपनी सेना पीछे खींचनी पड़ी, बल्कि सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। और इसी ऑपरेशन को डिजार्ट स्ट्रॉन्ग नाम दिया गया और यह करीब 46 दिनों तक चला। कुवैत एक छोटा सा देश हुआ करता था, लेकिन वो ऑयल रिच कंट्री थी, इसीलिए सभी पश्चिमी देशों की उस पर एक खास नजर होती थी। लेकिन इराक ने कुवैत पर कब्जा क्यों किया? सद्दाम हुसैन बेशक एक पावरफुल रूलर था, एक डिक्टेटर था, उसके बावजूद भी वो इतना बेवकूफ नहीं था कि वो एक ऐसे देश पर कब्जा करे जिसको पश्चिमी देशों का समर्थन मिला था। उसे भी इस बात का डर था कि कैसे उसकी सत्ता हमेशा के लिए जा सकती है और वो मारा भी जा सकता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सद्दाम हुसैन को ऐसा कदम उठाना पड़ा? Saddam was a potential Hitler who must be stopped. War with Iraq could begin at any moment. Allied aircraft have been bombing targets in Iraq and Kuwait all day long. The United States has moved under the code name Operation Desert Storm. एक ऐसी वॉर जिसका कोई विजेता नहीं था। इराक और ईरान दोनों स्ट्रॉन्ग रिलेवरी हुआ करते थे। असल में दोनों इस्लामिक कंट्री थी और इराक यह चाहता था कि इस्लामी जगत में और पर्शियन गल्फ में इराक की सत्ता स्थापित हो, लेकिन वो तो संभव नहीं था जब तक ईरान कमजोर ना हो जाए, क्योंकि ईरान एक ऐसा इस्लामिक देश था जिसे सुपर पावर अमेरिका का सपोर्ट था, साथ ही इजराइल का भी सपोर्ट था, जो कि मिडिल ईस्ट का एक रीजनल था। ऐसे में ईरान का उस क्षेत्र में डोमिनेशन का कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन ईरान इराक वॉर में सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, इसके अलावा दोनों कंट्री के बीच बॉर्डर डिफ्यूज भी था, जिसके चलते सद्दाम हुसैन चाहता था कि दोनों टेरिटरी इराक के कब्जे में आ जाए। बस इसी छोटे छोटे कारणों के चलते ये वॉर 8 साल तक खिंच गई। जैसे कोई वॉर 8 साल तक खिंचती है तो उसे बहुत ज्यादा बारूद, असला, हथियार की जरूरत होती है, और इन सभी के लिए होता है पैसा, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री कोई भी खुद से वेपन्स नहीं बनाती, वो दूसरी कंट्री से हथियार खरीदते हैं और बिना पैसों के तो ये संभव नहीं है। और इराक खुद इतना सशक्त नहीं था कि ईरान के सामने 8 साल तक वॉर कर सके। इसीलिए सद्दाम हुसैन ने कुवैत और सऊदी अरब दोनों से कर्जा लिया और इस कर्जे के बलबूते 8 साल तक वॉर लड़ता रहा। लेकिन 8 साल बाद कुछ ऐसा इराक के हाथ नहीं लगा जिसको देखकर ये अपनी जनता को बता सके कि इराक वॉर जीत चुका है। तब उसने दोनों कंट्री को कर्जा कम करने के लिए बोला, लेकिन दोनों कंट्री ने साफ मना कर दिया। और तब सद्दाम हुसैन के सामने यही एक रास्ता बचा था, क्यों ना इन दोनों देशों पर अपना कब्जा कर लिया जाए। सद्दाम हुसैन का यह ख्वाब ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि ये दोनों देश ना तो ज्यादा बड़े हैं और ना ही ज्यादा पावरफुल है। और अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया और मात्र 2 ही दिनों के अंदर पूरे कुवैत पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। और यही सद्दाम हुसैन के सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सद्दाम हुसैन की इरादों को अगर यहीं पर नहीं रोका जाता तो वो आगे सऊदी अरब को भी अपने कब्जे में करना चाहता था। अब ये बात बहुत चिंताजनक थी कि 2 ऐसे देश जो बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोल दुनिया को सप्लाई करते हैं, इन पर अगर तानाशाह का कब्जा हो गया, बस यही एक अलार्मिंग बेल थी पूरी पश्चिमी देशों के लिए। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई अमेरिका ने। अमेरिका ने करीब 25 देशों को अपने साथ लिया और सबसे पहले कुवैत को आज़ाद करवाया। और कई वर्षों की लड़ाई के बाद सद्दाम हुसैन को भी सत्ता